कि जो बहुत बड़ा कदम इसमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे। हमारे साथ जो क्रिया हो रही है उसकी ये प्रतिक्रिया है। तो अगर सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हमें भी सरकार के जैसा कि बारे में मैंने सोचना बताया कि हाल ही में एक मीटिंग आयोजित हुई थी, देशव्यापी मीटिंग आयोजित हुई थी, जिसमें देश भर यानी कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, एमपी, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल के काफ़ी वृद्ध ईपीएस पेंशनरों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया था। सभी ईपीएस पेंशनरों ने अपने सुझाव दिए थे और उन्होंने ये भी माना कि हाँ, प्रगति ज़रूर हुई है, एनएससी टीम का कार्य बेहतरीन है और हम धीरे धीरे हमारी जीत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इसी मीटिंग को कमांडर अशोक रावत जी, वीरेंद्र राजावत जी, राजीव भटनागर जी और बहुत बड़े बड़े पदाधिकारीगण इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग को संबोधित करते हुए कमांडर अशोक रावत जी ने सभी को संबोधित किया और बताया कि पेंशन बढ़ोतरी की प्रगति क्या चल रही है, किस स्तर पर चल रही है और हमारी तरफ से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा कमांडर अशोक रावत जी ने सरकारी तंत्र के ढुलमुल रवैये के बारे में भी बताया और उसकी भर्त्सना की और कहा कि ये सरकारी तंत्र है जो हिंदुस्तान को खाया जा रहा है और यही सरकारी तंत्र है जिसके कारण आज हम सारे वृद्ध पेंशनरों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। दोस्तों, अशोक रावत जी काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने बताया कि फिर भी हमें यकीन है, एक प्रकार से विश्वास है कि सरकार ये इतने बड़े आंदोलन को नजरअंदाज ना करते हुए हमारा काम 13 तारीख से पहले करेगी। ये हमें करना ही है, क्योंकि ये हमारे लिए कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, हमारे जीवन मरण का स्वाभिमान का प्रश्न है और इसके लिए हमें चाहे जो करना पड़े हम कर गुजरेंगे। कमांडर अशोक रावत जी के सुझाव और देश के सारे वृद्ध पेंशनरों के सुझाव के बाद में यह निर्णय लिया गया, देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करनी होगी और इस बार का आंदोलन बहुत ही भयंकर रूप में करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को चेतावनी पत्र सौंप दिया जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मीटिंग में महासचिव वीरेंद्र राजावत जी ने सभी को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से सरकारी तंत्र के आगे हम विवश हो चुके हैं और हमने लगातार कितना प्रयास किया है और हमने पूरी साइकिल भी पूरी कर ली है। अब गेंद है वो सरकारी तंत्र और श्रम मंत्रालय के पाले में। डिसीजन अब उनको लेना है। मजबूर होंगे देशव्यापी आंदोलन करने और चुनाव बहिष्कार करने के लिए। ईपीएफओ हमारे किसी काम का नहीं रहा है, हमें सबको पता है। वो हम लोगों के बीच में आपस में जो है भेद निर्माण कर रहा है और जबकि होना ये चाहिए कि ट्रस्टी शुड बी इम्पार्शियल। किया कि भाई इंटीरियम रिलीफ के बारे में चर्चा की गई है और आपसे निवेदन है कि तुरंत जो है काम करवाइए। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जूम मीटिंग में काफ़ी बड़े निर्णय लिए गए हैं, काफ़ी कठोर निर्णय लिए गए हैं मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, क्योंकि सरकार का जो रवैया है वो वैसा ही है, डुलमुल रवैया है, जिसको लेकर कमांडर अशोक रावत और एनएससी की टीम काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि लगातार उनसे संपर्क, चर्चाएँ, प्रस्तावों का आदान प्रदान होने के बावजूद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया और वृद्ध पेंशनों को टाला जा रहा है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए बड़े निर्णय लिए गए हैं। देशव्यापी आंदोलन की तैयारी है। इसके 75 लाख से ज़्यादा वृद्ध पेंशनर है, उनकी फैमिलीज है। अगर इतना बड़ा तबका चुनाव बहिष्कार करता है तो एक लोकतंत्र के लिए बड़ा ही क्वेश्चन का सवाल है, एक क्वेश्चन खड़ा होता है लोकतंत्र के लिए, सरकार के लिए। तो दोस्तों, सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। अगर वह नहीं देती है तो इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। आपका इस बारे में क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर लिखिए। क्या ये फैसला सही है या इसके अलावा और क्या क्या फैसले या क्या तरीके हो सकते हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में? आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।